ये एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे डिमांड की है कि मैं इस पर अपना रिएक्शन बनाऊं। तो उसके अंदर दो फैन प्लेट लगी हुई थी, एक फैन प्लेट दीवार के बाहर साइड में होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर साइड में रहती थी। अब आप नीचे आ गए हैं, पहले तलघर में जा रहे हैं -1 लेवल में, तो लाइट की सुविधा क्या थी उस समय देखिए, प्रॉपर लाइट कैसे नीचे पहुंचाई जाती थी। यहाँ पर एक कांच लगा हुआ था 45 एंगल पर, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ था, और यहाँ पर सेकंड ग्लास फिर लगा हुआ था, वो लाइट को नीचे लेके जाता था। अब इसमें एक विशेष चीज देखेंगे जो आज से 500 साल पहले असंभव लगता है सुनने में, दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन। तो आज के टाइम पे अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फटाफट रिएक्शन चैनल। मैं हूं राना शहजाद। तो क्या हाल है आप सबका? आज मैं दिखूंगा जी ग्वालियर फोर्ट के तारीख, उसकी हिस्ट्री। और ये एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे डिमांड की है कि मैं इस पर अपना रिएक्शन बनाऊं, तो इसलिए आज इस पर अपना रिएक्शन करेंगे। और इसकी तारीख क्या है, इस किले की या इस फोर्ट की तारीख क्या है, इसमें क्या कुछ दिलचस्प हमें देखने को मिलेगा, क्या दिलचस्प इंफॉर्मेशन मिलती है और क्या कुछ नया देखने को इसमें हमें मिलता है, ये थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं और देखते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कर दो और वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना इंटरेस्टिंग रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, और ग्वालियर के मैं हूं अभी ग्वालियर किले पे। 2 महीना पहले भी हम ग्वालियर आए थे। उस टाइम पे हमने सिंधिया महल की वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उस वीडियो के अंदर कि आपने ग्वालियर फोर्ट नहीं दिखाया। तो फाइनली आज हम ग्वालियर फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आज आपको ये ग्वालियर का फोर्ट दिखाने वाले हैं। यहाँ पे गाइड करेंगे और गाइड के साथ इस किले को घूमेंगे। काफ़ी बड़ा किला है। पैदल आने के लिए यहाँ पे ये वाला रास्ता है जहाँ से पैदल आते हैं, और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो इसके पीछे ही दूसरा गेट है जिसको उरवई गेट बोलते हैं। आप ग्वालियर किले पर आ चुके हैं। राजा सूरज सेन तो पहले राजा हुए हैं, लेकिन लास्ट में राजा सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए। इनमें कछवाहा, तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसी हुए हैं तोमर डायनेस्टी के। इनका टाइम 15 सेंचुरी में रहा। तो इनकी 9 रानियाँ थी टोटल। 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी, जो राजाओं महाराजाओं की लड़कियाँ थी, जो मेन पैलेस में रहती थी, जिस पैलेस का नाम रखा इन्होंने मान मंदिर पैलेस। लेकिन 9वीं रानी जो थी उसका महल सिटी में बनाया ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से, वो एक अलग है। 8 रानियाँ इस महल में रहती थी। उनकी पूजा करने के लिए सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये शिव जी का मंदिर बनाया था। इसमें शिव मंदिर था। इसमें टोटल 82 पिलर हैं, 82 कॉलम हैं। इनकी सपोर्ट लेकर के हॉल बनाया। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने मंदिर को हटा करके इसको जेल में परिवर्तित कर दिया। जहांगीर के समय की बिल्डिंग जेल रही। इसमें अभी हॉल है। साइड में एक काफ़ी बड़ा स्टेप वेल है, जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए बड़ा बनाया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। इसमें राजा मानसिंह स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब इन कैदियों को रखा था, राजाओं को कैद में रखा था यहाँ, तो इनको पानी वगैरह पिलाया जाता था इस टाइप से। मानसिंह जी के समय जैसे मंदिर रहा, जहांगीर ने जब जेल बनाया तो इसमें जो 52 राजाओं को कैद में रखा, वो उन राजाओं को कैद में रखा जो राजा टैक्स नहीं देते थे। ऐसे राजाओं को जहांगीर ग्वालियर किले पर आकर के बंदी बनाता था। इसमें ये जो हुक्स लगे हैं, ऐसे कट लगे हुए हैं, इसलिए हैं कि जो चैनें रहती थी तो चैन घूमेगी नहीं। इसमें चैन फिट हो जाती थी इस तरीके से, जैसे जैसे तो एक राजा को बांध दिया तो वो घूम नहीं सकता। हाँ, राउंड नहीं लगा सकते थे। ऐसे राउंड लगता है ना, तो ऐसे राउंड नहीं लगा सकते थे। जहाँ पर है इस तरह में, वहीं पर चेन की वजह से वहीं पर रहेंगे, इसलिए कट लगे हुए। इस तरह से यहाँ पे 52 राजा को कैद किया। हाँ जी, 52 राजा इसमें कैद किए गए। देखिए, किले बहुत सारे देखे होंगे। भारत में बहुत सारे किले हैं, एक से खूबसूरत बड़े और छोटे किले हैं। लेकिन एक किले के ऊपर ये मानसी महल जो है, एक अद्भुत महल है। ऐसा महल पूरे भारत में किसी महल को नहीं माना गया जितना इसको माना गया है। जो बाबर ने बाबर नामक बुक में इसके बारे में वर्णन किया कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसी का महल एक सोने का हार है। जब ये महल सजाया गया था, पूरा खूबसूरत था, तो उस समय इसके ऊपर जो गुम्बद हैं, इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था।
और ये सारे कलर किए हुए हैं, तो ये सारे कलर नेचुरल वेजिटेबल कलर हैं जो फूल पत्ती के द्वारा कांच को मिला करके हाई टेम्परेचर पकाए गए। एक पत्ती के द्वारा बनाया, एक फूल के द्वारा बनाया, इन दोनों कलर को मिलाया गया। तो ये तीन जो कलर यूज किए हैं ये सब वेजिटेबल नेचुरल कलर हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में छितरी बनी हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ राजाओं को यहाँ पर जब आम सभा लिया करते थे राजा मानसिंह, तो आम पब्लिक ग्राउंड बैठती थी और जो है राजा मानसिंह बालकनी में बैठा करते थे। तो इनका दीवाने आम हुआ करता था। देखिए, एक ग्वालियर फोर्ट के 4 गेट थे, इनमें से मेन गेट ग्वालियर गेट है, दूसरा ने जहाँ से अभी आप आते हैं उरवाई गेट, और तीसरा डोड़ापुर गेट, चौथा सिंधिया स्कूल के अंडर में। यानी 4 गेटों में से 2 गेट खुले हुए हैं, 2 गेट बंद हैं। लेकिन एक गेट एलिफेंट गेट के नाम और किला गेट के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह जब यहाँ पर आते थे हाथी पर बैठ के, तो इसको एलिफेंट गेट कहा जाता है, ये एलिफेंट गेट। देखिए, इस महल के अंदर जितने भी रूम्स आप देखेंगे, इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी, और 3 मंजिल नीचे है। जब नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस रूम में भी आप हैं, ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानियाँ हमेशा पर्दा रखती थी, तो ऊपर 8 जालियाँ हैं, हर जाली के पीछे काले कलर के पर्दे डलते थे और उनके पीछे रानियाँ बैठा करती थी। पीछे बैठी हुई रानियाँ नीचे को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी, लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते थे, क्योंकि पर्दा, हमेशा रानियाँ पर्दे के अंदर रहा करती थी। ये महल के अंदर जो स्टोन यूज किया है, ये लोकल सैंड स्टोन है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फीस है, तो नीचे वाले फीस में होल करके सेकंड वाले फीस को फिट किया। देखने में लग रहा है कि सारा ये 1 फीस का है, लेकिन इसमें कई फीसों की जॉइंटिंग की हुई है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया। इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवाने खास कहते हैं। इसमें मृगननी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। तो राइट हैंड पर ऊपर देखेंगे तो 9 झरोके हैं। ये रानियाँ इन झरोकों के अंदर बैठती थी। स्टेट वाइज जो राजा होते थे खुली हुई बालकनी बैठते थे सामने, लेकिन राजा मानसिंह मेन राजा थे, इनके बैठने के लिए ऊपर हौदा था, इसके ऊपर एक छितरी थी, वो टूट गई है। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन जब डिसीजन लेते थे भगवान के सामने रखते थे। ये मंदिर था, इसी मंदिर के नाम से इस पूरे महल का नाम है मान मंदिर महल। इसमें से ऊपर हाथी बने हुए हैं, गणेश के फेस के रूप में है। ये कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है, रुद्राक्ष की माला शिव जी पहनते, शिव जी का सिंबल है। चक्र भगवान विष्णु जी का सिंबल है, तो विष्णु जी का सिंबल है। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है, जहाँ से रानियाँ भगवान की परिक्रमा लगाया करती थी। इसमें यहाँ पर एक सिंहासन होता था, जिस सिंहासन के ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति रहती थी। और ये चारों तरफ दीवार में छोटे छोटे हॉल हैं, इनमें सब में रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। स्टैंडों पर और लैंप रखी जाती थी, और लैंप की रोशनियाँ जब गिलास और डायमंड्स पर पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। ऊपर हुक से इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे। राजा मानसिंह तोमर वंश के राजा थे, तो इनके राज परिवार का जो मोनो था ये सनफ्लावर का रहता था। फिर इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे। राइट में ऊपर देखते हैं तो डांस करते हुए मोर बनी हुई हैं 2। ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो मोर के झंडे को बना करके दिखाते थे। लेकिन जब राज परिवार पर कोई अटैक होता था, जब माहौल गंभीर होता था, तो उस समय देखेंगे लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता था, लड़ाई के लिए, खुशहाली के लिए और राज परिवार के लिए। जब जैसा माहौल होता था तो झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाते थे। आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती, पहले न्यूज़ का साधन नहीं था। तो इनके ये कोडवर्ड सिंबल होते थे, जिनको यूज करके ये संकेत किया जाता था कि क्या पोजीशन है। सुरंग के रास्ते हमेशा से बनते आए हैं, चाहे आप महाभारत के टाइम पर भी देखिए, जब लाक्षागृह में जब पांडव अंदर उनको लाक्षागृह में फंसाया गया था, तो उन्होंने वहाँ से सुरंग का रास्ते के द्वारा ही यूज करके बाहर निकले थे। इस तरीके से राजाओं के टाइम पर सिक्योरिटी पॉइंट होते थे। तो उस समय यहाँ से रास्ता गुजरी महल के लिए जाता था। गुजरी महल से 3 साइड को बंटता था, एक आगरा साइड, एक झांसी, एक नरवर। ये रास्ते भी 1.5 किलोमीटर की दूरी तक अंडरग्राउंड तक रहते थे, बाकी जंगल में रास्ते खुल जाते थे। तो रास्ता यहाँ से होता था, इसमें स्टोन की प्लेट सिंगल लगी रहती थी, इससे डाउट नहीं होता था कि रास्ता जा रहा है। लगता ये था कि रास्ता ये जा रहा है। ये सिर्फ दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए सस्पेंस इस रास्ता था, दिखाया जाता था, लेकिन रास्ता वो था नहीं। इस महल का ये सेकंड ओपन कोर्टयार्ड है, यानी दूसरे नंबर का आंगन है।
और इस चौक के 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। आज से 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। लेकिन वो बनाया कैसे, क्या तरीके से उन्होंने यूज किया, तो देखिए यहाँ पर डीजे 500 साल पुराना। जैसे ये फ्रेमें हैं, इन सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे, वो भी डिफरेंट कलर के, अलग अलग रंग के, और उसमें एक रंग का था। इसी तरीके से सब में अलग अलग रंग के शीशे फिट थे। जिस तरीके से इस साइड में ग्लास लगे हुए थे और इसी तरीके से सेम उस साइड वाली दीवार पर सारे फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे। जब लाइट नहीं थी, स्टैंड है, इन पर ऑल लैंप रखी जाती थी। इन लाइन में रखी उन लैंपों की रोशनियां उधर वाले ग्लासों पे जब पड़ती थी तो जितने रंगीन ग्लास होते थे उतनी ही रंगों की लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था, और इधर वाले ग्लास का लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाएगा। तो बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेस पर भी कई रंगीन ग्लास लगे हुए थे ड्रेस पर। तो ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगले आजम फिल्म में देखने होता, लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। तो इनकी रानियां पर्दे में रहती थी, 4 रानियां इन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, और 4 रानियां उस साइड में। महाराजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठा करते थे, लेकिन इनका जो चीफ गेस्ट होता था उससे राजा से ऊंचा बिठाया जाता था। तो ये चीफ गेस्ट के लिए होता था। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड। तो गॉड को, यानी जो है मेहमान को गॉड के बराबर मानते थे, तो उसको ऊंचा सिरा दिया जाता था बैठने के लिए। तो राजा मानसिंह के समय यहाँ पर अलग अलग बैठने की जगह थी। ये सारे कलर उसी जमाने के हैं जिस समय ये महल बना था। अब देखेंगे राजा रानी का मेन बेडरूम, जहाँ पर विदाउट लाइट के कूलर चलते थे 500 साल पहले। तो इस महल का सबसे ज़्यादा सुंदर कक्ष था ये राजा रानी का मेन बेडरूम था, समर बेडरूम। जितने डिजाइन है इनमें सभी में कलर भरे हुए थे। 500 साल पहले यहाँ कूलर चलता था विदाउट लाइट का। तो वो कूलर चलने का प्रोसीजर क्या था वो देखिए। यहाँ 2 कूलर हैं, एक कूलर ये है और एक उस साइड में। चलने का जो सिस्टम था, जैसे ये हॉल देख रहे हैं आप, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ था, रॉड। उसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर साइड में होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर साइड में रहती थी। जमीन की सतह से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट घूमती थी, तो ये अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खसकी जाली रहती थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, वो भी केसर से मिला होता था। तो पंखी फिकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। एयर कूलिंग सिस्टम, नेचुरल कूलर लाइक ए विंड मिल, 500 साल पुराना। ये देखिए अंदर अब तहखाने में जा रहे हैं। जो हर जगह के तहखाने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक महल एक ऐसा है जिसके अंदर अभी भी खुले हुए हैं। इनमें 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यानी 3 मंजिल नीचे आप घूमने जा रहे हैं। लाइट की सुविधा उस समय की गई, और उस समय हवा रोशनी बराबर नीचे पहुंचती थी। वो वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर दिए गए। अब आप नीचे आ गए हैं, पहले तलघर में जा रहे हैं -1 लेवल में। तो लाइट की सुविधा क्या थी उस समय, देखिए प्रॉपर लाइट कैसे नीचे पहुंचाई जाती थी। यहाँ पर एक कांच लगा हुआ था 45 एंगल पर, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ था, और यहाँ पर सेकंड ग्लास फिर लगा हुआ था, वो लाइट को नीचे लेके जाता था। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया 500 साल पहले। तो उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए कितनी आगे थी, जो ऊपर की सूरज की रोशनी को 3 मंजिल नीचे तहखाने तक कांच के माध्यम से रिफ्लेक्ट किया जाता था। इस महल का अभी ये पहला रूम है तलघर का, जो रानियों का झूला घर हुआ करता था। इसमें आज देखेंगे तो 8 गेट हैं, और हर गेट पर कुंदे लगे हुए हैं। ये लोहे के 2-2 कुंदे लगे हुए हैं। इनके द्वारा 8 रानियों के लिए 8 झूले डाले जाते थे। इन पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। तो कहते हैं कि सोने के खम्भों के साथ साथ रेशम की डोरों के द्वारा डले झूले में रानियां झूला झूलती थी। जब समय चेंज हुआ तो उस समय राजा मानसिंह पर आक्रमण जब किया लोधी ने, और लोधी ने अपने कब्जे में कर लिया है किला। लोधी पर आक्रमण बाबर ने किया, तो बाबर ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। मुगल टाइम में बाबर के बाद जब और जो मुगल रूलर आए, उस समय इस किले को जेल के रूप में यूज किया। तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को बंदी बना के रखा था। ये औरंगजेब के समय का जेल रहा है। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ फांसी दे के मारा,
उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। फांसी यहाँ सीधी थी, यहाँ पर एक प्लास्टर भरा हुआ है चूना, और इसी तरीके से इस साइड में सामने है एक स्पेशल पाइप डाल करके यहाँ पर रस्सी से बांध करके औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था, उसके नाम से फांसी घर है। जबकि मानसी जी के समय ये झूला घर था रानियों का। आज के टाइम पे अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राम बेल ने की 200 साल पहले, उससे पहले कोई टेलीफोन का जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ मानसिंह जी के समय 500 साल पहले टेलीफोन था। तो वो टेलीफोन किस तरीके का था वो देखिए। महाराजा मानसिंह जी की 8 रानियां इस महल में रहती थी, लेकिन 9वीं रानी का महल शहर में अलग है, ग्वालियर गेट पर गोजरी महल के नाम से। उस महल से इस महल को सुरंग के रास्ते के साथ जोड़ा गया था। सुरंग के साथ इन्होंने 2 पाइपलाइन डाले, 3 इंची वाले मिट्टी के चूना की सपोर्ट करते हुए। आवश्यकता पड़ने पर एक पाइप से बोलते थे, आवाज़ उस महल में पहुंच जाती थी, और वहां से बोलते थे तो आवाज़ इस महल में आती थी। तो यहाँ पर ये 2 पाइप हैं, एक पाइप से बोलने का और एक से सुनने का। ये इंटरकॉम सिस्टम 500 साल पुराना पाइप के द्वारा होता था। ये है टेलीफोन, ये है टेलीफोन 500 साल उस जमाने का, मृगनयनी का और राजा मानसिंह का। ये महल का दूसरा तलघर है -2। ये स्पेशल झूला घर था राजा रानी के लिए। सेंटर में 4 कुंदे हैं, एक बड़ा झूला घर था जहाँ पर 2 लोग राजा रानी एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे। लेकिन जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानियाँ यहाँ बैठ करके राजा का वेट करती थी। एक खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था, वो झंडा यहाँ से दिखता था। जब राजा मानसिंह 1521 में इब्राहिम लोधी की लड़ाई में हार गए तो ये झंडे को नीचे डाल दिया था, और झंडे के गिरते ही मालूम हो गया कि राजा खत्म हो गए। तो उनकी 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। जहाँ जौहर किया था वो तीसरे तलघर में अभी नीचे जा कर के देखेंगे। ये छोटा सा जो टैंक है इतना नहीं था। मानसिंह जी के समय इसका टैंक का एरिया 12 बाई 8 फुट का था, जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। रानियों के नहाने के लिए यूज किया जाता था स्विमिंग पूल। जब राजा की लड़ाई हुई तो पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ में आग लगा के और जलती हुई आग में रानियों ने जौहर कर लिया था। तो पहले स्विमिंग पूल, बाद में इसका नाम जौहर कुंड नाम पड़ा। यहाँ पे जो 8 रानियां थी उन्होंने जौहर किया। हाँ, पहले जो स्विमिंग पूल हुआ करता था इसका एरिया 12 बाई 8 फुट का था, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ में आग लगा के और जलती हुई आग में रानियों ने यहाँ जौहर कर लिया। पहले इसका आकार बड़ा था। ये आकार 12 बाई 8 फुट का था, 12 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। अभी लोग आते थे, इसमें लाइट चली जाती थी, अंधेरे में गिर जाते थे, इसलिए जाल डाल दिया है, छोटा कर दिया। छोटा कर दिया। ये किला कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल, स्टेट आर्कियोलॉजिकल का एरिया ये है। जब भी फर्स्ट में देख के आए वो सेंटर आर्कियोलॉजिकल का एरिया था। कुछ पार्ट्स इंडिया स्कूल के अंडर में हैं, कुछ सरदारों के अंडर में सिख गुरुद्वारा है, PWD का है, यानी कई भागों में एक किला जो है बटा हुआ है। लेकिन जिस एरिया में अभी हैं आप, ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल का है। इसमें काफ़ी पॉइंट हैं, जिसमें तालाब, मंदिर, महल ये अलग अलग टाइम की बनी हुई हैं। सामने वाला जो महल देख रहे हैं ये करण महल राजा मानसिंह के दादाजी ने बनवाया था। ये मानसिंह महल देखा उससे भी ये 100 वर्ष पुराना है। मानसिंह के ग्रैंडफादर थे करण सिंह तोमर। इन्होंने अपने टाइम पर इस महल को जब बनवाया तो ये 4 मंजिला था। 4 मंजिल में से 2 मंजिल इसके अभी खुले हुए हैं, लेकिन 2 मंजिल टूटने के कारण से बंद कर दिए गए हैं। ये विक्रम मंदिर है, जो राजा मानसिंह का लड़का था विक्रम सिंह तोमर। इन्होंने अपने समय में यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनवाया। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर जब मंदिर था, औरंगजेब के समय आदेश किए थे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ने के, तो इसमें अंदर से मूर्ति को निकाल के और हवन कुंड की जगह छिपा दिया था। वो छिपी रही शिवलिंग, काफ़ी समय बाद ये शिवलिंग मिली हैं। तो यहाँ पर 500 साल पुराना शिवलिंग देखेंगे आप। हाँ, तो ये मंदिर पहले अंदर था, शिवलिंग अंदर हुआ करती थी, और वहाँ से शिवलिंग को निकाल के यहाँ छिपा दी थी। छिपी हुई शिवलिंग मिली हैं तो ये बाहर रखी हैं। ये कॉपर प्लेटिंग, नेत्र वगैरह जस्ट न्यू है। शिवलिंग 500 साल पहले की हैं। थोड़ा 2 मिनट।
देखिए, जब आप बाई कार जब पीछे जाएंगे गुरुद्वारे साइड में तो दो मंदिर देखेंगे। इन दोनों मंदिरों का नाम सास बहू मंदिर के नाम से है। नाम बड़ा फेमस है। जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, आप उधर को थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं सामने एकदम स्ट्रेट। एक बड़ा वाला है जो सास के नाम से, छोटा वाला बहू के नाम से है। ये 11वीं शताब्दी के हैं। राजा महिपाल नाम के राजा थे। उनकी माँ भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। विष्णु भगवान को सहस्त्रबाहु कहते हैं, 1000 भुजाओं वाले। तो मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। जब राजा महिपाल की शादी हुई तो उनकी जो वाइफ थी वो शिव जी की पूजा करती थी, तो उनके लिए एक मंदिर और बनवाया। मंदिर दो हुए, एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी। इसलिए पब्लिक ने शॉर्टकट नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। वैसे रियली नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था। वहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 40 रूम बने हुए हैं। जहांगीर का जब शासन था, जहांगीर ने जब 52 राजा कैद किए थे, जो पहले कहानी आपको मिली वो 80 खम्भे के अंदर, तो यहाँ पर जहांगीर के सिर्फ सोल्जर्स रहते थे। इन सोल्जर्सों की ड्यूटी रहती थी किले की बाउंड्री वॉल पर। जहांगीर के सोल्जर्सों की जो ड्यूटियाँ आउट बाउंड्री वॉल पर रहती थी, उन सोल्जर्सों के रहने के लिए कमरे हुआ करते थे। और जिन कमरों में जो सैनिक रहते थे उनके नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल था। तो सोल्जर्सों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पूरे ग्राउंड का पानी स्टोर होता था यहाँ, जो काफ़ी समय तक बारिश तक ये पानी रुक सके, इसलिए इसको यहाँ पर बड़ा बनाया था। अब आज के समय इसके नीचे का प्लास्टर क्रैक हो गया है, तो पानी जैसा बारिश में होती है और धीरे धीरे निकल जाता है। ये लेफ्ट में छोटा सा रूम बना हुआ देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। ये देखिए शाहजहां महल है। इसमें 80% मुगल डिजाइन है। आगरा फतेहपुर सिकरी स्टाइल का बना हुआ है। ये शाहजहां के रुकने के लिए बनवाया था स्टेट बाई राजा ने। शाहजहां रुके तो नाम शाहजहां का नाम रख दिया, जबकि यहाँ के छोटे छोटे सूबेदार हुआ करते थे, इन बिल्डिंगों को यही यूज करते थे। यहाँ से देखिए गुजरी महल। देखिए ग्वालियर में सबसे ज़्यादा चर्चित जो कहानी है वो राजा मानसिंह और राजा मानसिंह की नौवीं रानी मृगनयनी की कहानी है। तो ये मृगनयनी का महल यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये सामने जो चौकोर बना हुआ महल है ये गुजरी महल है। यानी राजा मानसिंह की जो नौवीं रानी थी उनके 3 नाम थे। गुजरी भी कहा जाता था, मृगनयनी भी कहा जाता था और नन्नी भी नाम था। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक यंग खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े खुश हुए। उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले उनसे 3 शर्तें की मांग की। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया। तो लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डालती हैं, हम पर्दा कभी नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त, आप युद्ध में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। तीसरी शर्त, हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो हमारे राई गांव के पानी का कारण है। यहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ वो पानी निरंतर ग्वालियर तक लाया जाए तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते हुए इस महल को नीचे बनवाया। ज़मीन को 2 मंजिल अंडरग्राउंड में किया इस महल को, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उसके गांव से यहाँ तक पानी को लाया गया था। तो ये गुजरी महल, गुजर परिवार की लड़की होने के कारण इसका नाम गुजरी। देखिए यहाँ पर जो है 3 पॉइंट हैं। इसमें से सामने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम की है। अंग्रेजों ने यहाँ पर बारूद कारखाना खोला था। ये 1881 की है, जिसमें बारूद, तोप, गोले, गन, राइफल, हथियार वगैरह बनाते थे। और यहाँ राइट में को देखेंगे तो एक छितरी बनी हुई है, ये किंग्स मेमोरियल है। ये भीम सिंह राणा जाट वंशज राजा थे। ये फाइट करते हुए मारे गए थे। उनके मरने के उपरांत जहाँ उनकी चिता जलाई गई, उनकी मेमोरियल में छितरी बनाई गई। जो छितरी बनी है भीम सिंह राणा के मेमोरियल में, यादगार में। लेकिन ये तालाब बना, ये जौहर कुंड है। 1232 में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश की लड़ाई में यहाँ के राजा ब्रह्मदेव फाइट करते हुए मारे गए। तो उनके मरने के उपरांत उनकी रानियाँ, दासियाँ, अन्य लेडीज मिलाकर के 17 लेडीज़ों ने एक साथ में यहाँ जौहर किया। उनकी यादगार में इस तालाब को बनवाया गया, जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। तो ये जौहर कुंड 1232 का है। एक मानसिंह के महल के अंदर जौहर किया,
वो राजा की 8 रानियों ने जौहर किया 1521 में। लेकिन ये पुराना है जौहर है, ये उससे पुराना इससे पुराना है। ये अंग्रेजों के टाइम की तोप है, ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई तोप है। एक तोप का वजन 4 टन का है। रेंज इसकी 3 किलोमीटर की होती थी। ऊंचाई इसकी 5.5 फुट में होती थी। होता था टोपीदार बंदूक जैसा सेम होता था। इसमें आगे से पाउडर पैकेट डालते थे और एक रॉड होता था लंबा, जिसे गज कहते हैं। गज से पंच किया जाता था तो पाउडर पीछे पहुंचता था। इसमें बीच में गोले डाले जाते थे। पोटास की हैवी डार्ट लगा दी जाती थी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बत्ती में आग लगा दी जाती थी पीछे। बत्ती जलते हुए पाउडर से टच होती थी, ब्लास्टिंग होता था, प्रेशर से गोला आगे फेंकता था। यहाँ सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए रखा है। वैसे ये यूज की जाती थी किले के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर, जहाँ पर इनके कैनन प्लेटफॉर्म होते थे। तो एक किले के चारों तरफ अराउंड में 12 कैनन प्लेटफॉर्म हैं। हर प्लेटफॉर्म पे कम से कम 4 या 3 तोपें रखी जाती थी, जिसमें एक भर रही है, एक चल रही है। इस तरीके से इसका सिस्टम चलाने का होता था। दोस्तों अभी हम लोग 8 पॉइंट घूम के आ गए हैं। तो आज हमें गाइड किया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। राकेश मिश्रा जी। इन्होंने गाइड किया, बहुत अच्छे से हमको समझाया और किला घुमाया यहाँ पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि ग्वालियर के नाम की सिटी भी इंडिया में मौजूद है। और अब मैंने जब ये किला देखा है और उसके आसपास के जब वो कैमरा बाहर की तरफ करते हैं तो इतनी बड़ी सिटी आपको देखने को मिली है। और इसमें जो कुछ सुना है, और वीडियो तो वैसे बहुत लंबी है तो मजबूरी थी, रिएक्शन तो करना था। लेकिन जितनी भी दिलचस्प मालूमात आपको, इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिली है, कमाल थी वो। मैं बहुत ही बेहतरीन यार उस ज़माने के, उस समय के जो इंजीनियर्स थे बहुत ही कमाल के थे। अब इसमें एक विशेष चीज़ देखेंगे जो आज से 500 साल पहले असंभव लगता है सुनने में। दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन। अब बहुत ही इजीली आप उसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उस समय में, उस ज़माने में कोई भी कंप्यूटर तो है नहीं था, तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन कमाल की बात है कि उस ज़माने के जो इंजीनियर्स थे उनको ऐसा दिमाग उनमें था, ऐसा टैलेंट था उसमें उनके अंदर कि उन्होंने ऐसे बेहतरीन, ये कोई एक घर की बात नहीं कर रहा मैं, एक किले की बात कर रहा हूँ जिसमें पूरे का पूरा शहर भी आ सकता है। इतने बड़े किले आपको देखने को मिलते हैं। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जितने भी किले बने हुए हैं, हर किला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसको बनाने वाले ने उसके अंदर क्या कुछ किया हुआ है वो जब आप उस महल को देखते हैं तो तभी आपको पता चलता है। इसमें कुछ जो है वो अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली और कुछ बातें जो हमने सुनी हैं गाइड के ज़रिए से, कि इसमें जो राजे थे, महाराजे थे, वो जब जुल्म करते थे, जिसमें जैसे कि जहांगीर जो बादशाह था उसने अपने भाई मुराद को यहाँ पर फांसी दी थी। ये एक अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद जो जौहर, जब एक जंग होती है और उसके बाद जब किला फतह किया जाता है या उस किले पर कब्जा किया जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो तब वहाँ पर जो रानी होती हैं वो जौहर करती हैं। तो ये भी फर्स्ट टाइम मैंने ये लफ्ज़ सुना है जौहर का, और उसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो भी मैंने इसमें देखा है कि यार खुद को जला देती थी या खुद को मौत के हवाले कर देना, ये कोई आसान बात नहीं है। उसके बाद 52 जो राजे हैं, महाराजे हैं, उनको कैद में रखा जहांगीर के समय में, ये चीज़ भी देखने को मिली है। उसके बाद जितने भी, और 72 मेरा ख़्याल है कि जो मैंने सुना इसमें वो सही हो कि 72 जो वहाँ की जो औरतें थी या रानियाँ थी या जो भी थी, वो उन्होंने भी जौहर किया। ये भी एक अच्छी बात नहीं थी। उस वक्त ये जो मंज़र है वो बहुत ही डरावना किस्म का होगा। तो खैर आज की ये जो दिलचस्प मालूमात थी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मज़ा है। और इसमें जब एक किला है तो किले में आप किस तरीके से हवा जो है वो
सबसे निचली सतह जिसको तहखाने भी कहा जाता है, सुरंगें भी कहा जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन भेजना और फिर वहाँ पर आप रोशनी भेजना। उसके बाद जो शीश महल है जिसमें तरह तरह के कलर कलर के जो शीशे लगाए गए थे, जो कि अब हमें देखने को नहीं मिले। और ये सब चीज़ें जो है वो उस ज़माने की, उस दौर में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती होंगी। और उसी तरीके से अब इस तहखाने की जो तीसरी मंजिल है उसमें भी हवा, ऑक्सीजन और रोशनी जो है वो इसी तरीके से वहाँ पर भेजी गई है। तो ये आर्किटेक्चर जो है वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। बहुत ही टैलेंट होगा उस बंदे में जिसने भी ये सब कुछ तैयार किया या ये सब बनाया। उसके बाद और भी कई चीज़ें, कई ऐसी मिसालें हैं, मैं आपको बयान करने पर आऊँ तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मज़ा आया जी आज कि इस वीडियो को देखने का। और जिस भाई ने ये मुझे सजेस्ट किया है, थैंक यू यार। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सजेस्ट किया करो ताकि एक यूनिक कंटेंट पर अपना रिएक्शन करने का मज़ा आए मुझे। आज के दौर में ये सभी की सभी जो हमें चीज़ें आज के जैसे जितने भी किले आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है। आज से जो हज़ारों साल या सैकड़ों साल पीछे के जो लोगों की तरफ से हमें मिला है, जिसे हम देख सकें। और इस महल की रेनोवेशन का काम होने वाला है, तो इसकी रेनोवेशन होनी चाहिए ताकि आज की जो गवर्नमेंट है वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, जो इसको थोड़ा सा बेहतर बनाए ताकि ये आने वाली नस्लों तक भी ये चीज़ पहुंच सके, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देख सकें कि आज से हज़ारों साल पहले लोगों ने क्या क्या बनाया। तो खैर ये थी जी आज का रिएक्शन या आज की वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है, अच्छी लगी हो, तो भाई लाइक शेयर लाजमी करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना, लाजमी कर दीजिएगा। और साथ में बेल के जो बटन है उसको, बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो नए रिएक्शंस हैं उसका आपको बर वक्त पता चल सके। तो आपसे लेते हैं जी इजाज़त, मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए